मोहतरम सामीन, होंडा CG125 को जेन्युइन तरीके से रिस्टोर करना, जेन्युइन तरीके से असेंबल करना, उसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं, आज की वीडियो है। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान, आपको क्लासिक होंडा यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। बगैर वक्त ज़ाया किए हम सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। उसमें आपने जब आप टायर के अंदर फिट करेंगे तो सबसे पहले हवा भर के आपने उसको चेक कर लेना है। रिम पट्टी का इस्तेमाल लाजमी करना है। हमने यहाँ सेफ्टी के लिए अंदर सोल्यूशन टेप भी लगाई हुई है। ये सोल्यूशन टेप जो है ट्यूब को ख़राब नहीं करती और रिम को जो जंग लगता है वो जंग की वजह से ट्यूब अक्सर परेशान करती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो टायर को जो है रिम के ऊपर फिट करने के लिए आपने सबसे पहले उसको रख के तो इस तरह से आयलिंग कर लेनी है। आयलिंग करने से जो है वो रिम और टायर आपस में इनकी ग्रिप अच्छी हो जाती है और ये स्लिप होकर अपनी अपनी जगह पे ठीक तरीके से इसका जो घेरा है यानी लेवर किनारे हैं वो अपनी अपनी जगह पे बेहतरीन बैठ जाते हैं। और जब आप ऑयलिंग करते हैं तो रिम के ऊपर टायर चढ़ाना, फिट करना भी इंतहाई आसान हो जाता है। इस तरह से आपने बहुत आसानी से ये इंस्टॉल कर लेना है, लगा लेना है। अब हमने इसमें ट्यूब जो है वो अंदर टायर के अंदर फिट करनी है। इस तरह से आपने इसको पहले ताकि इसको आपने इस अंदाज से ट्यूब को अंदर रखना है ताकि उसके अंदर किसी किस्म का मरोड़ या फोल्डिंग ना हो। अगर फोल्डिंग होगी तो वो प्रॉब्लम पैदा करेगी। तो ये जो हवा वाली नोज़ल है इसको आपने 2 उंगलियों से पकड़ के इस तरह से रिम का सुराख से बाहर निकाल के इसके ऊपर एक नेट थोड़ा सा लूज लगा लेना है। इसको एकदम से टाइट नहीं करना है। अब यहाँ इसको जब आपने ये ट्यूब कम्प्लीटली इसके अंदर कर दी तो आपने इसको थोड़ी सी हवा भर लेनी है ताकि ट्यूब जहाँ जहाँ है उसमें अगर कहीं कोई फर्क है तो वो अपनी जगह पे बराबर पहुँच जाए। ये अब जो है वो ट्यूब का मामला यस हो गया। अब इसके आखिरी जो टायर का किनारा है उसको हमने रिम के ऊपर फिट करना है। तो इस तरह से आप ऑयलिंग करके पहले अपने हाथ से यूँ फिट करना है, दबा लेना है। जब वो दब जाएगा, जब थोड़ी सी जगह बच जाए, यहाँ पे आपने एहतियात करनी है। यहाँ आपसे ये ट्यूब में पानी से कट लग सकता है, कट लगने का ख़तरा होता है। यहाँ आपने पानी का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना है और इस तरह से आसानी से अब जब आप ऑयलिंग की होगी तो टायर ट्यूब फिट हो जाएंगे रिम के साथ। इस तरह से अब आप इसके जो नोज़ल है वो लगा दीजिएगा और ठीक है। यहाँ हमने जो है वो रियर व्हील तो टाइट हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ हमने बैरिंग जो है वो हैंडल कप बोलते हैं, वो अक्सर ओकेशनल कहा जाता है, हैंडल बैरिंग भी कहा जाता है। इनको ये जेन्युइन लगा के, जापानी लगा के तो ये आइनक जो है वो हमने कॉलम फिट कर लेनी है। इस तरह से आपने ये कॉलम जो है दोनों साइडों पे अपने इसकी कप गोलियाँ लगा लेनी है और इस तरह से आपने इसको ये जो चेकनट है इसको इस तरह हाथ से टाइट कर लेना है, कस लेना है। इसको जो है वो किसी पेचकस या औजार से टाइट करने की ज़रूरत नहीं होती। यूँ आपने इसको टाइट कर लिया और यूँ आपने इसको चेक भी कर लेना है कि आया जो कॉलम है वो फ्रीली मूव कर रही है। अब जब कॉलम लग गई है तो यहाँ पे अपने फ्रंट हिस्से में जो फ्रंट शाक हैं उनको, शाक अब्जॉर्बर हैं उनको आपने इस तरह से इंस्टॉल कर लेना है। उसके लिए ये गिलासियाँ जो है ये सबसे पहले आपने लगा लेनी है। ये यूँ आप गिलासी रखेंगे और इस तरह से आपने इसमें शाक को फिट कर लेना है। ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये अब शाक जो हैं ऊपर आ चुके हैं। यहाँ हमने इसमें ब्रिज प्लेट भी लगानी है और ये आप इसमें जब आप शाक लगा लें तो कॉलम के साथ छोटे छोटे 2 12 नंबर के बोल्ट होते हैं उनको आप टाइट करेंगे तो शाक कहीं नहीं जाते, हिलते नहीं है। अब इसमें आप ये मोटर गार्ड भी इस तरह से लगा लीजिए। मोटर गार्ड के जो बोल्ट हैं इनके साथ आपने ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, इसलिए कि ये शॉक के अंदर होते हैं और सिल्वर के होते हैं, इसकी स्लिप होने का शदीद खतरा होता है।
अब मोटरसाइकिल को टांगों पे खड़ा करने के लिए सबसे ज़रूरी है पहले कि आप इसके अंदर जो मैन स्टैंड है उसको इंस्टॉल करें। मैन स्टैंड को इंस्टॉल करने से पहले उसकी ग्रीसिंग ऑयलिंग बेहतरीन आपने कर लेनी है। जब वो मैन स्टैंड इंस्टॉल हो जाए तो आपने अब इसमें आप रियर व्हील इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्रंट व्हील इंस्टॉल कर सकते हैं, कुछ भी आप करें तो हो जाता है। यहाँ हम फ्रंट व्हील इंस्टॉल करेंगे। ये फ्रंट व्हील जी आपके सामने हम इंस्टॉल कर रहे हैं और ये इसके अंदर आपने एक्सल, फ्रंट एक्सल इस तरह से लगा लेना है। ये अब फ्रंट एक्सल का नेट जो है वो आपने फुल नहीं टाइट करना, आराम से बाद में टाइट कर लेंगे। ये फ्रंट एक्सल और फ्रंट और व्हील और मैन स्टैंड की वजह से जो है मोटरसाइकिल का जो चेसिस है वो अपने पाँव पे खड़ा हो गया है। अब इसमें हम रियर शॉक और स्विंग आर्म जो है उसको इंस्टॉल करते हैं। शॉक्स को इंस्टॉल करने, रियर शॉक जो है उनको इंस्टॉल करने का ये तरीकाकार है कि इनके आगे आपने ये जो फिटिंग है वो लाजमी रख लेनी है और साथ में वाशर रख के और ये नेट रख के तो टाइट कर लेना है। ये सेंटर एक्सल इंस्टॉल करें जो स्विंग आर्म के लिए है। स्विंग आर्म को आपने इस तरह से, चूँकि तमाम चीज़ें हम पहले असेंबल कर चुके हैं, इनको असेंबल करके हमने सिर्फ अब चेसिस के साथ असेंबल करना है, इसलिए हमने इनको आसानी की खातिर ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। ये सेंटर एक्सल इंस्टॉल हो गया। सेंटर एक्सल आपने इंस्टॉल कर लिया। अब शॉक्स जो हैं वो रियर शॉक आपने ये स्विंग आर्म के साथ इस तरह से जोड़ देने हैं। जोड़ के तो आपने इनको ये नेट लगा लेने हैं। ये स्विंग आर्म और शॉक और रियर जो पार्ट है मोटरसाइकिल का उसकी इंस्टॉलेशन का अमल जारी है। यहाँ पे ब्रेक पत्ती के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी होता है बैकलाइट के लिए कि आप उसकी जो वायरिंग है उसको सेफ़ रखें और उसकी सेफ्टी के लिए ये मोटर गार्ड के अंदर जगह बनी होती है, उस आपने इसमें इस तरह से वो इंस्टॉल कर लेनी है वायरिंग जो आपने देखी। अब ब्रेक लाइट का जो है ब्रैकेट जो है उसके अंदर ये आपने रबड़ें ज़रूर रख लेनी है। रबर फिटिंग है, इसकी वजह से ब्रेक लाइट जो है वो क्रैक नहीं होती, मोटर गार्ड क्रैक नहीं होता। इसके अंदर रबड़ के अंदर भी एक ये लोहे की जो बुश टाइप फिटिंग है ये आपने लाजमी रखनी है कि जब आप नेट को कसेंगे, टाइट करेंगे तो रबड़ जो है वो ख़राब नहीं होगी। ये इस तरह से आपने बैकलाइट के ब्रैकेट में आपने इंस्टॉल कर लिया। बैकलाइट की जो वायरिंग है वो आपने यहाँ से ये इस तरीके से बाहर निकाल लेनी है। यहाँ भी इसमें एक रबर बुश है उसका इस्तेमाल होता है, वो भी आपने कर लेना है। ये रबर बुश लग गया और हमने जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बैकलाइट का जो ब्रैकेट है उसके बोल्ट लगा के तो इसको भी हम कस लेते हैं, टाइट कर लेते हैं। क्योंकि जब व्हील लग जाता है तो ये लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब मोटर गार्ड बाहर है तो आप इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। मोटर गार्ड लगाने के लिए यहाँ पे जो चेसिस के अंदर है यहाँ पे भी बुशिंग होती है। ये आपने रबर के बुश लाजमी इस्तेमाल करने हैं। इसकी वजह से जो है वो मोटर गार्ड जो है वो क्रैक नहीं होता और वाइब्रेशन जो है वो इससे कंट्रोल होती है। यूँ आपने यहाँ पे ये इंस्टॉल कर लेना है। ये दो बोल्ट जो हैं मोटर गार्ड के आपने ये लगा के तो इनको थोड़ा थोड़ा टाइट कर लेना है। फिर आपने इसमें आगे अगली साइड पे यहाँ से आपने इसको वायरिंग के लिए जो है वो थोड़ा सा नरम लूज रखना है ताकि वायरिंग आप यहाँ इसके नीचे से बाहर कर सकें। यहाँ भी ये रबर की जो बुशिंग है वो और बुश के अंदर जो एक डावल सी लगती है ये लाजमी इंस्टॉल करनी है। इसकी वजह से जो है वो जब आप नेट और बोल्ट को टाइट करेंगे, कस लेंगे तो ये बुशिंग ख़राब नहीं होगी। जब बुशिंग ख़राब नहीं होगी तो जब मोटरसाइकिल चलता है या वाइब्रेशन होती है उसकी वजह से बाकी पार्ट्स ख़राब नहीं होते। अब यहाँ पे बैटरी बॉक्स या फिल्टर बॉक्स इसको आपने इस तरह से इंस्टॉल कर लेना है। इसके अंदर ये जो 3 बोल्ट रखते हैं ये आपने इस तरह से कस लेने हैं। कोई भी बोल्ट आप कस रहे हैं तो उसको आपने अच्छे तरीके से कसना है ताकि दोबारा खुल ना जाए, कहीं चलते हुए लूज ना हो जाए। ये फिल्टर बॉक्स लग गया। फिल्टर बॉक्स के नीचे यहाँ पे जो है वो टूल बॉक्स लगता है। टूल बॉक्स का एक ही बोल्ट होता है, उसको आपने फिल्टर बॉक्स के अंदर कस लेना है। ये टूल इसके अंदर रख के तो उसका ढक्कन क्लोज कर दीजिए।
अब मोटरसाइकिल का जो रियर व्हील है हम उसको इंस्टॉल करते हैं। स्विंग आर्म इंस्टॉल हो गया, शॉक हो गया और इस तरह से मोटर गार्ड हो गया। और मोटर गार्ड के साथ अब यहाँ हम इसका रियर व्हील इंस्टॉल करते हैं। रियर व्हील को इंस्टॉल करने के लिए ग्रेसिंग जो है वो लाजमी करनी है अपने एक्सल के साथ, और यहाँ जो अंदर बैरिंग वगैरह हैं इनके साथ ये गोट लगाएं इसको। इससे जो है इसकी सेफ्टी भी होती है और व्हील की बैलेंसिंग भी होती है। चेन एडजस्टर जो है वो आप जब इस तरह से न्यू असम्बल कर रहे हैं तो लाजमी चेंज कर दीजिए, चूँकि अक्सर औकात इनकी जो चूड़ियाँ हैं वो स्लिप हो गई होती हैं। रियर व्हील की ये गोट रखें। पहले आपने इसके अंदर एक्सल जो है वो थोड़ा सा डाल लेना है, और जहाँ गोट की तरफ आएंगे गोट लगा के फिर आपने एक्सल को अंदर करके जब स्विंग आर्म के अंदर लगेगा यहाँ पे आपने इसमें जो एडजस्टर है, चैन एडजस्टर है वो उसको लगा लेना है। ये एक स्पोर्टिंग राड होता है ब्रेक लेदर का, जो ब्रेक शू प्लेट का, इसको आपने अच्छे से जो है वो इंस्टॉल करना है। इसके अंदर जर्मन नेट बोल्ट का इस्तेमाल करना है और अच्छे से टाइट करना है। ब्रेक रॉड जो है वो ब्रेक पैडल के साथ आपने इस तरह से लगा के तो आपने इसको कंप्लीटली यहाँ पे इंस्टॉल करना है मैन स्टैंड के पिन के साथ। ये अब ब्रेक भी रेडी हो गई। मोटरसाइकिल चूँकि जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हो गया है, रियर व्हील फ्रंट व्हील इंस्टॉल हो चुके हैं। अब बारी है मेन इंजन की। तो इंजन को आपने इस तरह से पहले से हमने असेंबल किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने इस तरह से इंजन को चेसिस के साथ इंस्टॉल कर लेना है। ये जो ब्रैकेट है इसके आपने चारों बोल्ट जो अपने अपने हैं लंबे और छोटे, वो आपने अपनी अपनी जगह पे लगा के तो इनको अच्छे से कस लेना है, टाइट कर लेना है। और चेसिस के साथ जब ये ऊपर वाली ब्रैकेटें आप लगाएंगे तो ये सबसे पहले आप इंजन के साथ लगाएं। इंजन के साथ लगा के बोल्ट जो है वो फिर आपने इनको चेसिस के साथ बोल्ट लगा के तो टाइट करना है। जब तक चारों बोल्ट लग न जाएं, नेट बोल्ट चढ़ न जाएं, तो उस वक्त तक आपने किसी भी एक बोल्ट को कंप्लीटली टाइट नहीं करना, नहीं कसना, इसलिए कि वो जब आप कस लेंगे तो फिर वो दोबारा बाकी बोल्ट अपनी जगह पे सही तरीके से नहीं बैठ पाएंगे। यूँ आपने दोनों साइडों से पकड़ के इसको अच्छे से कस लेना है एक एक बोल्ट को। यहाँ पे हमने टाइम लैप्स पे लगा दिया। अब यहाँ पे आपने जो है वो चांद पत्री के साथ मैन स्टैंड का जो जेन्युइन स्प्रिंग है वो लाजमी लगाएं। इस स्प्रिंग को लगाने के लिए आप कई तरीके का पेचकस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूँ जो क्लच वायर है उससे भी आप प्लास की मदद से इसको खींच कर तो यहाँ ऐसे मैन स्टैंड के ऊपर, इस साइड स्टैंड के ऊपर लगा सकते हैं। और इस तरह से साइड पे करके आपने अपना वायर जो है निकाल लेनी है। ये देखिए मैन स्टैंड यस हो गया। जब आपने यहाँ पे इंजन लगा लिया है, इंजन के साथ ही आपने जो यहाँ पे फुटरेस्ट बार, जो मैन फुटरेस्ट बार है वो भी लगानी है। और सैलेंसर लगाने से पहले सैलेंसर का जो ब्रैकेट है उसको आपने सैलेंसर के साथ अच्छे से कस लेना है, टाइट कर लेना है, बोल्ट लगा लेने हैं। अब सैलेंसर की इंस्टॉलेशन के साथ साथ ही मैन जो सेंट्रल एक्सल है उसके ऊपर भी आपने सैलेंसर की ब्रैकेट रख के तो आपने उसको कस लेना है। सैलेंसर के जो कड़े हैं, इस कड़े को और कॉलर को इस तरह से आपने रख के तो यहाँ पे इसको आपने पैरेलल टाइट कर लेना है, कस लेना है, ताकि जब भी आप सैलेंसर चेंज करें तो सैलेंसर की जो अंदर सील है, सैलेंसर सील, उसको आप लाजमी चेंज करें, इसलिए ताकि इसकी आवाज़ जो है वो फटे नहीं और यहाँ से लीकेज ना हो। सैलेंसर का ये जो बोल्ट खासकर लगाया गया है ब्रैकेट के साथ, तो ये सैलेंसर की मजबूती और ब्रैकेट को मजबूती से थामने के लिए बहुत मुफीद है। अब हम आते हैं चेन गरारी सेटिंग के ऊपर, चेन गरारी इंस्टॉलेशन के ऊपर। फ्रंट चेन गरारी और उसका लॉक हमने इस तरह से लगा के 10 नंबर के बोल्ट जो है वो लगा लिए हैं। इसको आपने कस लेना है, टाइट कर लेना है। ये टाइट हो गया जी। तो अब चेन को जो आपने इस तरह से पकड़ के, ये अब बेहतरीन क्वालिटी का एच चेन है, इसको आपने इस तरह से पकड़ के फ्रंट गरारी के ऊपर बिठाएंगे, थोड़ा सा न्यूट्रल करके आप नीचे घुमाएं, नीचे से पकड़ के इसको बराबर कर लें। यूँ यहाँ से जब आप इसको खींचेंगे तो चेन लॉक लगाने के लिए इसको आपने चेन गरारी के ऊपर इस तरह से बिठा के
ऊपर ले आना है ताकि ये चेन लॉक जो है वो अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए इस तरह से जब आप बराबर करेंगे तो यहाँ चेन लॉक लगाना इंतहाई आसान तरीका है। चेन लॉक का जो ये लॉक है इसको आपने इस तरह से रखना है कि घूमने वाली साइड पे, जिसका जो मुंह खुला हुआ है वो घूमने वाली साइड पे ना हो, फ्रंट पे ना हो, बल्कि ये बैक साइड पे आए, ताकि चेन लॉक लूज ना हो, खुले नहीं। अब ये चेन लॉक लग गया अपने आप। अब आपने चेन को एडजस्ट करना है। चेन एडजस्टर की मदद से आपने चेन को एडजस्ट करना है विद फ्री प्ले। अगर आप चेन को एकदम से कस लेंगे या लूज रहने देंगे तो काम नहीं चलेगा। ये फ्री प्ले जो है ये बहुत अहमियत की हामिल है। ये आपने फ्री प्ले इसके अंदर लाजमी रखनी है। यूँ आपने इस तरह से जब आप इसको एडजस्ट कर लेंगे चेन को, तो चेन एडजस्टर के बाद आपने यहाँ पे इसके जो निशान होते हैं ये देखने के इधर और उधर के निशान चेन एडजस्टर के निशान के दोनों एक जैसे बराबर हों, तो तब जाके बाइक की जो टायर रियर व्हील की लाइन है वो बिल्कुल फिट रहेगी। अब आपने जब चेन एडजस्ट कर लिया तो आपने इसके एक्सल को कस लेना है, टाइट कर लेना है। कसने के बाद भी आपने लाजमी चेक करना है कि चेन अपनी जगह पे कायम दायम है। अब आते हैं जी यहाँ कार्बोरेटर की तरफ, और हाउस पाइप जो है इसको आपने इस तरह से यहाँ इस फिल्टर बॉक्स के अंदर अच्छे से बिठा लेना है। अब कार्बोरेटर को भी चूँकि हमने असेंबल कर लिया था पहले से, तो इसको यहाँ सिर्फ फिट करना है, असेंबल करना है। तो यहाँ अपने हाउस पाइप का जो ये एक साइड है इसके अंदर आपने इस तरह से लगा के तो सामने कार्बोरेटर हड्डी के साथ अपने इंजन के साथ इसको जोड़ देना है। यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो हॉस पाइप है इसके जो जोड़ हैं वो अच्छे से बैठे हुए हों, ताकि यहाँ से हवा की लीकेज का मामला बिल्कुल भी ना हो। यहाँ अगर हवा दाखिल होगी, हवा की लीकेज का मसला होगा, तो फिर आपका बाइक मिसिंग करेगा। ये कार्बोरेटर के अपने नेट लगा के इनको अपने कार्बोरेटर को हाथ रख के सपोर्ट करके आपने इनको टाइट कर लेना है। कार्बोरेटर जो एक्सल केबल है इसको आपने इस तरह से इसके चेसिस के साथ जो इसके हिस्से बने हुए हैं यहाँ से आपने इस तरह से इसको इंस्टॉल कर लेना है। वो इंस्टॉल करने के बाद अब इसके अंदर आपने सिलाई और पिस्टन इंस्टॉल करना है। उसके ऊपर ये ढक्कन आपने इस तरह से रख के तो आपने सिलाई और पिस्टन को किस तरह से इंस्टॉल करना है ये आप देखें। अभी ये इसका ढकना लग गया, कैप जो है कार्बोरेटर की। अब इसमें आपने स्प्रिंग रख के तो सिलाई को इंस्टॉल करना है। ये स्प्रिंग आप यूँ रखेंगे, इसको थोड़ा प्रेस करके पकड़ लीजिएगा। यूँ जब आप पकड़ेंगे तो अब यहाँ आपने सिलाई को, ये जो ट्यूब है इसको आपने इस तरह से यूँ इसके अंदर ये तार डाल के एक्सीलरेटर केबल रख के तो आपने इसको बना लेना है। अब ट्यूब की इंस्टॉलेशन जो है वो जिसका जो कट है, छोटा कट है, उसको आपने इस मिक्सचर के सामने रखना है। कोई भी नेट अगर लग नहीं रहा तो इसको आपने एक बार रिवर्स चूड़ी घुमानी है। रिवर्स चूड़ी घुमाते ही आप जब फ्रंट में सीधी घुमाएंगे, राइट करेंगे तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे आसानी से लग जाएगा, उसकी चूड़ियाँ बैठ जाएंगी। यूँ कार्बोरेटर की इंस्टॉलेशन का अमल हो चुका है। पेट्रोल पाइप जो है वो यहाँ पे आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ये जो ESV पाइप है, हवा वाला पाइप है, इसको अपने इस तरह से लगा लेना है। ये ओवर ब्लो पाइप, इंजन ओवरफ्लो पाइप, ये जिसकी डबिया है हवा के लिए, इसको भी अपने इस तरह से इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ जो
ASV के लिए जगह बनी हुई है, इसके ब्रैकेट आपने इस तरह से लगा लेनी है। ये 10 नंबर के बोल्ट हैं, चेसिस के साथ आपने इसको जोड़ लेना है और 10 नंबर टी से इसको आपने कस लेना है। यूँ आपने इनको टाइट करके ASV जो है साथ में अपने इस तरह से इसको इसके बोल्ट लगा के लगा लेना है। ASV के जो पाइप हैं, टाइप बोल्ट हैं, नेट है, वो आपने इस तरह से लगा के अच्छे से कस लेने हैं। फिल्टर बॉक्स, अब फिल्टर बॉक्स के अंदर आपने फिल्टर को ये यूं आपने लगा लेना है। इस चूँकि ये यूरोप मोटरसाइकिल है, इस पतरी को आपने इस तरह से इसके फिल्टर के साथ फिट करना है। फिल्टर बॉक्स का ये जो रबड़ है, ये जो फिटिंग है, ये बहुत अहमियत रखती है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये अगर नहीं होगी तो यहाँ पे गर्द और डस्ट का आने का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से फ़िल्टर बहुत जल्दी मैला हो जाता है और मोटरसाइकिल की मिसिंग जो है वो यकीनी हो जाती है। फ़िल्टर बॉक्स के ऊपर आपने इसका जो कवर है वो इस तरह से आपने लगा के ये 10 नंबर 2 नेट टाइट कर लेने हैं। ये छोटा सा पाइप का जो टुकड़ा है, जो कि टैपेट कवर के साथ इसकी जो कनेक्शन होती है, यहाँ से ठंडी हवा अंदर। अब टैपेट कवर आपने यहाँ इस तरह से लगा लेना है। ये इसको आपने इस तरह से इस पाइप के अंदर जोड़ लेना है। ये टैपेट कवर जो है उसके ऊपर आपने ये 3 बोल्ट लगा के तो इनको आपने कस लेना है, ताकि टैपेट कवर का काम जो है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे जो है टैपेट एडजस्टमेंट, हमने जो टैपेट इंजन का जो पोर्शन है, इंजन वाली जो वीडियो, वहाँ पे हमने इसके टैपेट एडजस्टमेंट की हुई है। ASV पाइप और ASV फिल्टर आपने इस तरह से इसमें आपने लगा के तो यहाँ से अपने इसको अपने तमाम तर लाइन में यूँ फिट कर लेना है। ये ASV फिल्टर भी आपने इसको यहाँ से इस तरह से यहाँ इस खाने में आपने इस तरह से अपने इसको टापे के अंदर रख लेना है। कार्बोरेटर ओवरफ्लो पाइप, इसको अपने इंजन से इधर बाहर साइड पे इस तरह से कर लेना है, ताकि अगर पेट्रोल ओवरफ्लो हो तो वो इंजन के ऊपर ना गिरे। अगर इंजन गर्म हो और पेट्रोल गिरे तो आग लगने का ख़तरा मौजूद होता है। अब चलते हैं जी बैक साइड पे, जो फ्रंट साइड पे जो शॉक के बाद अब यहाँ पे शॉक कॉन और साथ में जो है हेडलाइट फिटिंग का जो सिस्टम है उसको देखते हैं। ब्रिज प्लेट लगाते हैं, हैंडल जो है वो फिटिंग करने की कोशिश करते हैं। ये ब्रिज प्लेट आ गई। ब्रिज प्लेट के ऊपर ये 30 नंबर बोल्ट जो है आपने पहले लगा लेना है, ताकि ये अच्छे से टाइट करेंगे तब जाके शॉक जो है वो शॉक बोल्ट 30 नंबर बोल्ट लगाने के बाद जब आप शॉक बोल्ट लगाएंगे तो वो अच्छे से एक जगह पे बैठ जाएंगे, शॉक भी कसे जा सकेंगे। हैंडल जो है, हैंडल होल्डर के ऊपर आपने हैंडल इस तरह से रख के तो इसकी गोटियां रख के ये बोल्ट आपने हमेशा से चेंज कर लेने हैं, नए लगाने हैं, ताकि ये स्लिप ना हो। यहाँ पे आपने ये ख्याल रखना है कि हैंडल जो है जिस लेवल पे आपको चाहिए उस लेवल पे आप इसको यहाँ से पहले भी एडजस्ट कर सकते हैं और बाद में भी एडजस्ट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये एक सेफ्टी पतरी है क्लच वायर, क्लच केबल के लिए और फ्रंट ब्रेक केबल के लिए। ये आपने लाजमी रख लेनी है। ये अगर आप ये सेफ्टी पतरी नहीं रखेंगे तो यहाँ से जो क्लच वायर है या ब्रेक वायर है वो मीटर को
नुकसान पहुंचाते रहते हैं, मीटर को ख़राब करते रहते हैं। अब अपने शॉक बोल्ट जो हैं वो 17 नंबर वाले वो लगा लेने हैं। ये लगाने से आप जब आप टाइट करेंगे, कसेंगे, तो ये अपनी जगह पे बेहतरीन बैठ जाएंगे, शॉक भी अपनी जगह पे अच्छे से फिट हो जाएंगे। ये इसको आप दोबारा चेक भी कर लें, कस लें। यहाँ जो 12 नंबर के बोल्ट हैं, इनके अंदर ये एक पतरी लगती है जिसको हम रिफ्लेक्टर पतरी कहते हैं। ये रिफ्लेक्टर पतरी लगा के तो इससे आप गिलासी को भी एक जगह पे एडजस्ट कर लेते हैं। रियर बैकलाइट हैंडल स्विच जो है वो आपने इस हिस्से में, ब्रेक हिस्से में इंस्टॉल कर लेना है। ये इस तरह से इंस्टॉल करके तो आपने इसको हैंडल के ऊपर यहाँ ले आके बराबर कर लेना है। रेस हिस्सा जो है इसको आपने इस तरह से, पहले से आपने इसको अच्छे से इसके अंदर जो केबल है उसको लगा के कस लेना है। अब जब आप इसके ऊपर रेस ग्रिप लगा रहे हैं तो आपने हैंडल के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है ताकि ये अच्छे से घूमता रहे, स्लिप करता रहे। यूँ आप रेस ग्रिप का जो नेट है, कैप है, वो लगा के तो इसको नेट लगा लें, बोल्ट लगा लीजिए। इन दो बोल्ट को आपने बराबर लगाना है और बराबर ही इनको आपने टाइट करना है। किसी एक को आप टाइट करेंगे तो दूसरा काम अच्छे से नहीं करेगा, एक को खोलेंगे तो दूसरा अच्छे से नहीं खुलेगा। दोनों को लूज करके ही तो आपने खोलना और टाइट करना है। अब आप जो ब्रेक हिस्सा है इसको भी आप अपनी जगह पे एडजस्ट कर लीजिए। ब्रेक हिस्सा एडजस्ट करने के बाद ग्रिप असेंबली की जो राइट साइड, लेफ्ट साइड है जिसमें आपने क्लच बटन वाली साइड है उसको आपने इंस्टॉल करना है। यहाँ से आपने हेडलाइट के लिए कनेक्शन जो होता है उसको भी आपने अपनी जगह पे इस तरह से ले जाके हेडलाइट के लिए जगह पे रख लेना है। वायरिंग इंस्टॉलेशन में जो है वो आपने सबसे पहले अपने वायरिंग, जेन्युइन वायरिंग का इस्तेमाल करना है, तो इसमें किसी किस्म का कट नहीं लगाना है। इसको इस तरह से अपने अपने जो यहाँ इसके हिस्से बने हुए हैं, यहाँ इसकी ब्रैकेटें बनी हुई हैं, उसके अंदर आपने इसको इस तरह से फिक्स कर लेना है। यहाँ पे थोड़ी सी हमने सोल्यूशन टेप लगाई ताकि यहाँ से वायरिंग यहाँ पे ख़राब ना हो। तो अब ये वायरिंग की जो ब्रैकेट है टैंकी के नीचे जो होती है उसको हमने लगा के तो यहाँ पे फिक्स कर लिया है। बैटरी वाली जगह पे जो वायरिंग है वो जहाँ जहाँ की है वहाँ आपने करीब कर लेनी है। यहाँ से आपने इसको, ये ग्रिप जो कॉइल कड़े की है, इसको आपने इस तरह से फिट कर लेना है, लगा लेना है। यहाँ से, यहीं से ब्रेक बत्ती के जो कनेक्शन हैं और पैडल ब्रेक के जो कनेक्शन है वो यहीं से होते हैं, वो आपने कर लेने हैं। ये CDI यूनिट आपने इस तरह से लगा के तो आपने इसको कनेक्ट करना है। अब इसके अंदर आप ये ग्रिप जो है वो लगाएं। लो जी, ये CDI यूनिट के अंदर ग्रिप लग गई। चार्जर, इसको भी आप इस तरह से इंस्टॉल कर लें। ब्रेक स्विच लगा के तो उसको भी आपने इस तरह से कनेक्शन कर लेना है। यहाँ ये बैकलाइट का ब्रेक स्विच है, ब्रेक पैडल स्विच। मोटरसाइकिल वायरिंग में जो है बहुत आसान है। जहाँ जहाँ जो कलर है, सिर्फ कलर की गेम है। आप कलर समझ गए तो आपके लिए वायरिंग कोई मुश्किल नहीं है। ये जो है इसको रेक्टिफायर बैटरी चार्जर, इसको आपने इस तरह से ग्रिप लगा के तो इंस्टॉल कर लेना है।
चार्जिंग कॉइल, प्लग कॉइल, इसको इस तरह से ये अपने टैंकी के नीचे इस तरह से आपने इसको इंस्टॉल करके तो प्लग के लिए वायर नीचे खींच लेनी है। इस पे ज़्यादा भी जोर नहीं लगाना कि टूट जाए और थोड़ा भी नहीं लगाना कि लूज रहे। इसके ऊपर ये जो आपने लगानी है ग्रिप, जो वायरिंग के साथ कनेक्ट करना है, इनको आपने प्लास से थोड़ा टाइट कर लेना है ताकि ये लूज़ ना रहे और आपने आसानी से इनको इसके साथ कनेक्ट कर लेना है। अब बैक साइड पे जो हमने बैक हिस्से के लिए जो हमने वायरिंग लानी है, ये यहाँ से मोटर गार्ड के ऊपर से गुजरते हैं, तो मोटर गार्ड को आपने थोड़ा सा लूज़ करके तो यहाँ से वायरिंग निकाल लेनी है। करंट रेजिस्टेंस के लिए ये जो दो लगे हुए हैं रेजिस्टर, ये आपने यहाँ पे लगा के तो इनको आपने इस तरह से कनेक्ट कर लेना है। हर एक कलर जो है यहाँ वायरिंग में, हर एक कलर वाली जो ग्रीन वायर है उसको ग्रीन वायर के साथ लगा दें, और जो वाइट वायर है उसको वाइट के साथ लगा दें, रेड को रेड के साथ लगा दें, तो आपके लिए यहाँ पे वायरिंग में किसी किस्म की मुश्किलात नहीं आएंगी। ये इंडिकेटर की और सारी जो वायरिंग है उसको इस तरह से आपने इसको कनेक्ट कर लेना है। देखिए ग्रीन को ग्रीन में लगा देना है। अर्थ वायर टाइप जो होती है ग्रीन और ब्लू येलो, उसको आपने ग्रीन और येलो में लगा लेना है। इनको अपने आपस में अच्छे से जोड़ लेना है ताकि ये चलते हुए या वाइब्रेशन से लूज ना हो। बैकलाइट की जो कनेक्शन थे वो बैकलाइट के कनेक्शन थे, और इंडिकेटर जो है वो अब हम इंस्टॉल करते हैं। इंडिकेटर को इस इंडिकेटर ब्रैकेट के साथ आपने पहले इस तरह से इंस्टॉल कर लेना है। कि इस नेट को अपने एहतियात से टाइट करना है, कसना है, ताकि चूंकि ये पीछे रबड़ में होता है तो ये रबड़ के जब आप ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब यहाँ पे आपने इनकी केबल्स को इस तरह से निकाल लेना है और ये ब्रैकेट को यहाँ चेसिस के साथ इस तरह से आपने रख लेना है। केबल के लिए यहाँ पे वायरिंग के लिए यहाँ पे ये जगह बनी हुई है, इसको आपने इस जो एक छोटी केबल टाइप सी है इसको इसमें रख के तो आपने इसको मजबूती से यहाँ पे टाइट कर लेना है। अब यहाँ पे आपने ग्रीन को ग्रीन और जो थोड़ी सी ब्लू टाइप तार है उसको आपने ब्लू में लगा के तो आपने इसका कनेक्शन कर देना है। ये लीजिए, ये हो गई। ये लेफ्ट राइट का आपने ख्याल रखना है। ये लेफ्ट और राइट के कलर जो हैं ये आप चेक कर लीजिए। अब इसके ऊपर आपने ये सेफ्टी इस तरह से थोड़ी सी ऊपर करके तो यहाँ इसको आपने यूं रख लेना है। बैकलाइट जो है उसका कनेक्शन आपने इस तरह से कर लेना है, अर्थ वायर लगा लेनी है, और जो ये कलर आप देख सकते हैं केबल के जो आपस में कलर हैं उनको आपने आपस में जोड़ देना है। बस बैकलाइट का आपका कनेक्शन हो गया। बैकलाइट को आपने ब्रैकेट के साथ इस तरह से यहाँ पे 8 नंबर के 2 जो बोल्ट होते हैं वो लगा के आपने इसको यूँ इंस्टॉल कर लेना है, टाइट कर लेना है। ये 2 बोल्ट हैं 8 नंबर के, इसको आपने इस तरह से लगा लेना है। तो आपकी बैकलाइट इंस्टॉल हो चुकी है और इसका कनेक्शन भी हो चुका है।
दुमची मड गार्ड के लिए ये जो छींटे पड़ती हैं पानी के, उसके लिए सेफ्टी है। और इस तरह से आपने रियर दुमची जो है वो 3 बोल्ट जो है, पहले आपने इनको सबसे पहले तीनों बोल्ट लगा लेने हैं, उसके बाद आपने इसको टाइट करना है या कसना है। टेक कैरियर शाक के अंदर यहाँ इस तरह से आपने इसको रख के तो इंस्टॉल करना है। इसको चूँकि टाइट नहीं कर सकते उस वक्त तक जब तक सीट ना इंस्टॉल की गई हो। टैंकी में जो आपने यहाँ पे पेट्रोल टी लगानी है, पेट्रोल कॉक लगाना है, तो इसके ये जो छोटी सी वाशर थी, इसका आपने वाशर का लाजमी ख्याल रखना है। इसके बगैर ये टैंकी से पेट्रोल की लीकेज होती रहती है। तो इसको आपने ये 22 नंबर चाबी से इस तरह से एहतियात से कस लेना है, टाइट कर लेना है। ये टैंकी के लिए आपने टैंकी की जो रबर फिटिंग है वो रख लेनी है और टैंकी को इस तरह से फ्यूल टैंक को आपने इस तरह से इंस्टॉल कर लेना है। ये आपका फ्यूल टैंक इंस्टॉल हो गया है, मोटरसाइकिल की शक्ल वाजिया हो गई है। फ्यूल टैंक के अंदर ये होती है, इसको आपने लगाना है इसलिए कि यहाँ जब इसके ऊपर पड़ता है तो इस नीचे वाली ब्रैकेट की वजह से फ्यूल टैंक लीक होना शुरू हो जाता है। फ्यूल टैंक की ब्रैकेट के नीचे आपने ये रबड़ जो है, इसके स्पेशल रबड़ है, ये आपने रख लेनी है और इसके अंदर ये आपने बुश टाइप जो वाशर है वो भी लगा के तो अपने 12 नंबर का बोल्ट कस लेना है। इन रबर की मौजूदगी में आप जितना आप इसको इसके ऊपर वजन आएगा तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा। पेट्रोल इसके अंदर आपने इस तरह से फिल अप कर लेना है। कार्बोरेटर को चेक करें यूं। कार्बोरेटर को चेक करने का पेट्रोल आने को चेक करने के लिए आप इस तरह से कपड़ा या कोई चीज़ बर्तन नीचे रखेंगे ताकि इंजन के ऊपर आपका पेट्रोल ना गिरे। फ्यूल टैंक का कप लग गया, कार्बोरेटर जो है वो कनेक्टेड हो गया और ये ASV का जो पाइप है इसको आपने यहाँ यूं लगा लेना है। ASV एयर पाइप। ब्रेक गियर लीवर को इंस्टॉल करने के लिए आपने बोल्ट का जो इंतखाब है वो लंबा करना है ताकि इधर उधर एक दूसरी साइड पे ये बोल्ट बाहर निकला हुआ हो। चेन कवर लाजमी इंस्टॉल करें चूँकि इसकी वजह से चेन की जो सेफ्टी होती है, इसके ऊपर पानी नहीं पड़ता तो यहाँ इसके ऊपर ज़्यादा डस्ट नहीं आती और चेन का गरारी स्प्रोकेट सेट जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होता। पहले आपने टॉप वाला जो चेन कवर है वो लगा लेना है और उसको लगा के आपने जो नीचे वाला चेन कवर है वो उसके साथ आपने इसको जोड़ना होता है। तो जैसे ये लगाते जाएंगे तो आपने व्हील को इस तरह से घुमा के चेक कर लेना है कि कहीं ये टच तो नहीं हो रहा है। अंदर साइड पे चेन कवर के अंदर जो 2 पत्रियां लगी होती हैं, इनकी फिटिंग होती है, उसको आपने इस तरह से हाथ रख के तो चेन कवर को अच्छे से उसमें फिट कर लेना है। ये नीचे वाले चेन कवर के 2 बोल्ट आप लगा के तो इसको टाइट कर लें, कस लें। अब इस तरह से आपका चेन कवर भी कंप्लीट हो चुका है, लग चुका है। चेन आपको नज़र आ रहा है कि चेन जो एडजस्टमेंट है वो किस कदर ज़बरदस्त है और इसके अंदर ट्रिप ले भी है, बिल्कुल अपने लेवल पे है। साइड स्टैंड, यहाँ 17 नंबर बोल्ट का जो आपने इस्तेमाल करना है तो यहाँ आपने इसमें यूं साइड स्टैंड इंस्टॉल कर लेना है। साइड स्टैंड का स्प्रिंग आपने किस तरह से लगाना है, ये आपने एक क्लच केबल या ब्रेक केबल ले लेनी है और प्लास की मदद से इसको पकड़ के आपने इस तरह से इसको खींच लेना है। खींच के तो आपने इसको फिट कर लेना है। बहुत आसान है। बार के ऊपर रबड़ का इस्तेमाल है। ये नया रबड़ आपने इस तरह से रख के तो आप इसमें ऑयलिंग नहीं करनी है। जब ऑयलिंग करते हैं तो ये बाद में स्लिप होना शुरू हो जाते हैं, तो आपने इसको इस तरह से सख्ती से आपने इसको फिट करना है। ब्रेक पैडल स्प्रिंग,
ब्रेक पैडल के ऊपर ये रबड़ की जो सेफ्टी है, ताकि आपका जो जब आप ब्रेक अप्लाई करें तो ये पाँव आपका स्लिप ना हो। गियर लीवर के ऊपर सेफ्टी रबड़ जो है वो दोनों साइड पे आप इस तरह से लगा सकते हैं। ये गियर लीवर के ऊपर रबड़े फिट हो गए। अब आप मीटर को इंस्टॉल करें। मीटर को अपने इस तरह से तमाम तर केबल लगा के चाबी स्विच लगा के यूँ आपने इसमें यहाँ इसको इंस्टॉल कर लेना है। बैटरी के जो इंस्टॉलेशन का अमल है, बैटरी को अपने इब्तदाई तौर पर नई बैटरी जो है उसको चार्ज करके इस तरह से रेड वायर को रेड वायर में और ये ग्रीन वायर को अपने ग्रीन वायर में वायरिंग के साथ कनेक्ट कर लेना है। ये बैटरी इंस्टॉल हो गई और बैटरी का कनेक्शन हो गया है। ये चूँकि ड्राई बैटरी है तो यहाँ इसको ओवरफ्लो पाइप की ज़रूरत नहीं होती, चूँकि इसमें फ़्लो नहीं होता। अब फ्रंट पे जो वायरिंग है, यहाँ पे आप तमाम तर कलर्स जो हैं वो आप पहचानते होंगे कि रेड वायर को रेड वायर के साथ और ग्रीन वायर को ग्रीन वायर के साथ और ब्लू वायर को ब्लू के साथ, येलो को येलो के साथ जोड़ना है। तो इस तरह से आप ये सारे कनेक्शन करेंगे और इससे आपके जो बैक लाइट है, इंडिकेटर हैं, वो सारे चलना शुरू हो जाएंगे। इसमें पहले करंट गया तो इसमें ब्लैक वायर में करंट वापस आता है, तो ये आपने इस तरह से यहाँ ब्लैक वायर को इसके अंदर ये ब्लैक वायर है, इसको आपने स्विच के साथ कनेक्ट कर देना है। इसमें स्विच का जो करंट होता है, जो आउट करंट है, वो आता है। ये अपने फ्रंट पे स्विच जो है वो उसको अपने इस तरह से कनेक्ट कर लेना है। इससे आपकी बैक लाइट जो है वो जलती रहेगी। ये येलो को येलो के अंदर आपने फिट कर देना है। हैंडल ब्रेक का वो यहाँ पे अपने ये अर्थ वायर जो है वो कनेक्ट कर लेनी है। ये अर्थ वायर कनेक्ट हो चुकी है। ये भी जो है ये ग्रीन जितनी है, ये जितने जो भी वायर ज़्यादा होती है, मतलब ग्रीन वायर ज़्यादा है तो ग्रीन वायर सारी की सारी वो आप उसको अर्थ वायर या ग्राउंड वायर कहेंगे, तो ये अर्थ वायरिंग आपने कनेक्ट कर लेनी है ग्रीन को ग्रीन के साथ। अब ये जो है ये ग्रिप से जो केबल आई हुई हैं, ये वो हैं। यहाँ से आपने राइट इंडिकेटर, लेफ्ट इंडिकेटर, उनको चेक करके एडजस्ट करके तो आपने कलर जो है वो आपने एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेने हैं। इस तरह से इनका जो सारा कनेक्शन है वो हो जाएगा और तमाम जो वायरिंग जब कनेक्टिंग हो जाएगी यहाँ से, यहाँ अगर आपसे कोई गलती ना हो तो आप एकदम से इसको चेक कर पाएंगे कि आपकी जो वायरिंग है बिल्कुल ठीक काम कर रही है। तमाम तर इशारे और लाइट्स जो हैं वो अच्छे से काम कर रही हैं। कोशिश आपने ये करनी है कि वायरिंग को कहीं से कट नहीं लगाने हैं। ये लेफ्ट और राइट इंडिकेटर या इशारे आप इनको कह सकते हैं, इनको आपने कनेक्ट करना है। ये जो है आप उसको, और इसी तरह की ये जो इस कलर की वायर जो है वो दूसरी ये आप तलाश करें ना, ये यहाँ से इसको निकालें। ये है, इसको आप इसमें लेफ़्ट और राइट इंडिकेटर जो है वो आपने कनेक्ट कर देने हैं। यहाँ ये जो ब्लैक वायर है ये आप हॉर्न की है, इसको आपने ब्लैक वायर को ब्लैक वायर में कनेक्ट कर देना है। तो आप इस तरह से ये हॉर्न का जो काम है वो हॉर्न बोलने लग जाएगा।
ये फ्रंट जो इंडिकेटर है उनके आपने कनेक्शन कर देनी है। ग्रिप असेंबली के साथ में लेफ़्ट राइट का ख्याल रखते हुए। लेफ़्ट की जो केबल हैं उनका कलर अलग से है और जो राइट की केबल्स हैं उनका कलर अलग से है। अब तकरीबन हमारे वायरिंग के जो कनेक्शन हैं तमाम हो चुके हैं। ये एक सफ़ेद वायर और दूसरी जो है ये ब्लू वायर, ये आप हेडलाइट के लिए रखेंगे, हेडलाइट के बल्ब के लिए। अब ये स्विच आप लगाएं, देखें स्विच जब लगा तो ये न्यूट्रल लाइट जो है वो जलना शुरू हो गई, एक इंडिकेटर दूसरा इंडिकेटर। अब ये सारे चूँकि कनेक्शन हो चुके हैं, ये ब्रेक लाइट और बैक लाइट जो है इसको आप इंडिकेटर आप देख सकते हैं इशारे, ये बैक लाइट और ये इंडिकेटर ब्रेक से जो है वो बैक लाइट, ये सारी बिल्कुल फ़हाल हो चुकी हैं, सारे कनेक्शन हो चुके हैं। ये अब अपने मीटर केबल जो है वो आपने लगा लेनी है, स्पीडोमीटर केबल को आपने इस तरह से उसमें ये आपने आरपीएम केबल भी यहाँ से इस तरह से इंस्टॉल कर लेनी है, लगा लेनी है। यहाँ जब आ जाएंगे तो अब आपने हेडलाइट हांडी जो है वो लगानी है और इसके अंदर से आपने इनको दोनों केबल्स को ऊपर मीटर में कनेक्ट करना है। यहाँ जो कनेक्शन आपने किए हैं वायरिंग के, इनको आपने एहतियात से इस तरह से हांडी के सेफ्टी के लिए हांडी के अंदर इस तरह से आपने रखना है। ये हांडी के अंदर आपके सेफ्टी के साथ आ चुके हैं और ये आपने केबलें जो हैं हमने निकाल के तो मीटर में लगा दी हैं। इनको आपने प्लास की मदद से थोड़ा सा कस लेना है, टाइट कर लेना है ताकि रास्ते में चलते हुए ये लूज़ ना हो, खुल ना जाए। हेडलाइट के जो बोल्ट हैं इसको आपने इस तरह से लगा के तो कस लेना है। इनको टाइट करते हुए जब आप टाइट करने लग जाएं तो आपने इनके साथ ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, इसलिए कि हेडलाइट हांडी जो है वो प्लास्टिक की है और उसको ज़्यादा ज़ोर लगते ही वो टूट सकती है। तो जो हेडलाइट बल्ब है उसको आपने इस तरह से ये इंस्टॉल करना है। सफ़ेद वायर को आपने सफ़ेद वायर में, जो होल्डर के साथ लाइट लगी हुई हैं उन्हीं लाइट को आपने उन्हीं कलर्स का आपने लेना है। ब्लू वायर को ब्लू में और ग्रीन को अपने ग्रीन में लगा देना है। ये ग्रीन को आपने तलाश करके तो ग्रीन के साथ कनेक्ट कर देना है। ये एलईडी बल्ब लगाया इसके अंदर, तो ये आपने देखा कि खूबसूरती से ये भी फ़हाल है, काम कर रहा है। अब आपकी जो हेडलाइट बीम है उसको आपने हेडलाइट हांडी के अंदर इस तरह से आपने इसको ये दो नेट जो है वो बोल्ट, जेन्युइन बोल्ट आपने इसको लगा लेने हैं और इस तरह से आसानी से आपने आराम से इनको टाइट करना है। टापा रबड़ इंतहाई ज़रूरी है। साइड कवर रबड़ जो है आपने ज़रूरी इंस्टॉल करनी है ताकि साइड कवर ख़राब ना हो। साइड कवर, दूसरा साइड कवर, ये रबर जो है इनके लिए इंतहाई ज़रूरी है ताकि ये टापे आपके साइड कवर जो हैं वो ख़राब बिल्कुल भी ना हो। हमारा मोटरसाइकिल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब आप इसको हम इसको सीट लगा के तो सीट की फिटिंग करते हैं। फ्रंट क्लच वायर, क्लच वायर इसके हम फिटिंग कर लेते हैं यहाँ पे। ये क्लच वायर क्लच के केम में इंस्टॉल हो गई। क्लच एडजस्टमेंट यहाँ से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। क्लच बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहा है। लीजिए यहाँ पे ये काम कर रहा है।
क्लच केबल को यहाँ ये अपने क्लिप लाजमी लगाना है। ये साइलेंसर के साथ अक्सर ये क्लच केबल और यहाँ जो आरपीएम केबल है ये साइलेंसर के साथ इत्तिसाल करते रहते हैं, जिससे नुकसान होता है। फ्रंट ब्रेक केबल बहुत आसान है। इस तरह से आप आसानी से ये इस लीवर के अंदर आपने यूं लगाया और ये केबल यहाँ से नीचे ले गए कंप्लीट, और यहाँ आपने ये इसके गोटी लगा के जिसको आपने आगे से ये इसको स्टड बोल्ट लगा देना है। फ्रंट ब्रेक केबल इंस्टॉल हो चुकी है। ब्रेक आप इसकी हैंडल लॉक भी आप पहले भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इस वक्त भी इंस्टॉल हो सकता है। यूँ टाइट कर लें। अब कैरियर के जो नट हैं वो भी आपने टाइट कर लेने हैं। मोटरसाइकिल बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये स्टार्ट कर दिया और चल जाते ताऊ वाला शार है बारह का आगम रहता है चल वैसे नकल खेले ताऊ क्या होता हुआ तेरी को बिल्कुल नया मोटरसाइकिल तैयार हो चुका है। जिस तरह से एटलस कंपनी में तैयार होता है, अल्लाह उसको नसीब करे। तस्वीर और आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिए। चैनल पे नया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। आपने देखा कि मोटरसाइकिल को कितनी आसानी से जेन्युइन तरीके से हमने रिस्टोर किया, असम्बल किया। आप भी अपने बाइक को इस तरह से असम्बल कर सकते हैं। इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपके सामने है। बहुत खूबसूरत, बिल्कुल ज़ीरो मीटर हो गया है। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं और किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।